हेलो स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सर्कल स्टार्ट किया था। सर्कल का हाफ हुआ था, है ना। सर्कल का हमने पार्ट डिस्कस किया था, उससे कंटिन्यू करेंगे। सर्कल का जो पार्ट्स ऑफ सर्कल था उनमें से दो हमने करवाया था, रेडियस एंड डायमीटर। उसके बाद से हम आज कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था सर्कल। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था वो था सर्कल, और उसमें क्या था, सर्कल का डेफिनेशन के बाद पार्ट्स ऑफ सर्कल था, उसमें से रेडियस एंड डायमीटर दो मैंने करवा दिया। उसके बाद से स्टार्ट होगा 3 सर्कमफेरेंस। पार्ट ऑफ सर्कल था, हाँ, उससे कंटिन्यू होगा। पार्ट्स ऑफ सर्कल्स कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। अभी नंबर 3 ऑप्शन था सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? ये सभी क्या है, सर्कल का पार्ट्स है, ठीक है। सरकमफेरेंस, डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अच्छा, और एक चीज, ये ड्रॉ कर लेने से अच्छा होगा हम लोगों का। जो फिगर अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या था, डायमीटर था, है ना। सेंटर से जो जाएगा वो डायमीटर, और सेंटर से एक बाउंड्री तक आएगा वो क्या था, रेडियस, ठीक है ना। ये था डायमीटर, ये था रेडियस। मैंने पहले भी ये डायग्राम करवाया है, आप लोगों का है तो आप लोगों ने एक बार लिख लिया है ना, वो देख के आप लोग सीख सकते हो। लेकिन आज मैं जो पहले रह गया था, अभी मैं समझाना है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये था सरकमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि इट रिफर्स टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो ये बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है सर्कल का, इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। ये हो गया सरकमफेरेंस। अभी है नेक्स्ट नंबर 4, कॉर्ड। कॉर्ड, any line that connects two points on the boundary of the circle is called chord. Diameter is the longest chord. इससे क्या पता चला कि डायमीटर भी क्या है, एक कॉर्ड है, क्योंकि एनी लाइन
एनी लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। मतलब डायमीटर क्या है, डायमीटर भी क्या हो रहा है, दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जो सरकमफेरेंस है दोनों तरफ का उसे कनेक्ट कर रहा है। सो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट वाला है क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर से वो जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर। लेकिन और अगर एक हम ले ले, इसे भी हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड है। ये अगर ले ले, ये अगर ले ले, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, सरकमफेरेंस का जो बाउंड्री का एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कोई भी अगर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कनेक्ट हो जाए तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। और डायमीटर क्या है, वो सेंटर से बीच में जाता है, ये सेंटर है ना, सेंटर के बीच से जा रहा है, तो वो क्या है, वो डायमीटर है, लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। सो कभी कभी एग्जाम में आता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो कौन है, कौन कौन, मतलब उसका नाम क्या है। सो उसका नाम क्या है, डायमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड का, ठीक है। सो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, आर्क। आर्क, it is the portion it is the portion of the boundary of the boundary of the circle of the circle. It is the portion of the boundary of the circle. एक पोर्शन होता है, मतलब अगर हम रेड कलर से अगर करके दिखाएं, सो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये ले ले, ये पोर्शन ले ले, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। एक पोर्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक, सो ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, आर्क। मतलब बाउंड्री का एक पोर्शन को हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। होल बाउंड्री को बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, लेकिन सरकमफेरेंस का अगर एक पार्ट हो, ठीक है, एक पार्ट हम ले ले, उसे हम बोलते हैं आर्क। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, नंबर 6, इंटीरियर of the circle, interior of the circle, area inside the boundary, area inside the boundary, boundary of the circle, of the circle is called the, is called the, called the interior of the, interior of the circle। अच्छा, जो अंदर का जो एरिया होता है ना, जो मतलब अगर हम दिखाए कि ये अगर अंदर का, जितना भी अंदर का पार्ट है, अंदर में अगर कोई पॉइंट हो तो वो इंटीरियर पार्ट में होगा, ठीक है। अगर सरकमफेरेंस का बाहर में हो, बाहर में कोई अगर हो, अगर पॉइंट, तो उसे क्या बोलेंगे हम,
वो एक्सटीरियर पार्ट होगा, लेकिन अंदर में जो होता है वो होता है इंटीरियर पार्ट। तो ये सर्कल का अगर अंदर में जितना पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। सो जितना भी सर्कल का इनसाइड एरिया है उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर से तो पता ही चला, द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो वो क्या होगा, इनसाइड नहीं होगा, आउटसाइड होगा। हाँ, वो क्या होगा, एरिया आउटसाइड द बाउंड्री, एरिया outside the boundary of the circle is called the exterior of the सर्कल। मतलब जो आउटसाइड वाला है, मैंने पहले भी बोला है, जो ये आउटसाइड वाला है ना, जो सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उसके बाहर, बाहर में जो भी पॉइंट होगा या जो भी एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर, नंबर 8। सेक्टर क्या है, इट इज द रीजन in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of ready on the other two sides, मतलब क्या, और एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या होगा, ये एक पॉइंट ले लिया, ये सेंटर है। सो सेंटर से क्या होगा, सेंटर से जो हम एक मतलब पोर्शन अगर ले ले, सर्कल का एक पोर्शन अगर हम ले ले, ठीक है ना, ये एक पोर्शन ले लेते हैं, ये ओ है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन हमने ले लिया इसको हम बोलेंगे सेक्टर, इसे हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है ना। सो ये हो गया, इट इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and a chord। सो ये chord है,
कॉर्ड से, कॉर्ड एंड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड से क्या होता है, सॉरी कॉर्ड नहीं, इट इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two side। ये दो रेडी है कि नहीं, ये दो क्या है, दो रेडी है। रेडियस मतलब, रेडियस को प्लूरल में क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं ना। सो ये दो क्या है, रेडियस है ना। सो दो रेडियस मिलके और एक आर्क मिलके, ये आर्क है ना। सो जो पोर्शन मिलता है, एक मतलब पिज्जा का जो पोर्शन होता है, एक बाइट हम जो लेते हैं ना, पिज्जा क्या 4 या 5 या 6 कट करते हैं, तो ये पिज्जा स्लाइस है, सोच लो। सो पिज्जा स्लाइस को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये एक पिज्जा कट करके ये स्लाइस हमने निकाल दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये याद रखने में आप लोगों को इजी होगा, ठीक है ना। सभी तो पिज्जा खाते ही हो, तो ये पिज्जा स्लाइस है। पिज्जा स्लाइस को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, जिसमें क्या होता है, दो रेडियस होता है और एक आर्क होता है। आर्क मतलब ये जो साइड वाला साइड है, ये आर्क है। एंड जो सेंटर से दो जो ये आ रहा है, लाइन सेगमेंट हो रहा है, वो से क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। अगर दो हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडी। प्लूरल में अगर हुआ तो उसे हम रेडी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेगमेंट, 9 नंबर सेगमेंट। सेगमेंट, segment it is the region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord। so segment क्या होगा, अगर हम इस साइड में दिखा दे, अगर ये वाला, ये जो पोर्शन हमने लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर क्या रहे, ये एक कॉर्ड एंड आर्क, इन दोनों को मिलके जो मिलेगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये क्या है, सेगमेंट। सो ये है सेगमेंट, ठीक है ना। सो इस पोर्शन को हम बोलेंगे सेगमेंट, की एक कॉर्ड होगा और एक क्या होगा, आर्क होगा। ये आर्क है और ये क्या है, कॉर्ड है। तो इन दोनों को मिलके जो पोर्शन हमको मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अभी है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अनदर टॉपिक है, वो पार्ट ही है, लेकिन सर्कल का सेमी सर्कल वो पार्ट नहीं है। सर्कल का मतलब पार्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ सर्कल में नहीं आता है, वो अलग होता है, अलग होता है। सेमी सर्कल मतलब क्या, सर्कल का हाफ, उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सो और एक हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा करके, ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं, सेमी सर्कल क्या है, ए डायमीटर divides the circle into two semicircles, hence the semicircle
hence the semicircle is the half of the circle, half of the circle which has the diameter as the part of the boundary of the semicircle of the semicircle, ठीक है ना। सो क्या बोला है कि ए डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेमीसर्कल, दो सेमीसर्कल में डायमीटर क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये डायमीटर का डायमीटर है ना, सेंटर से बीच में से चला गया। Hence the semicircle is the half of the circle. सेमीसर्कल क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब सेमीसर्कल कौन सा पार्ट होगा, ये जो है ना, ये अलग, ये एक सेमीसर्कल है, मतलब हाफ पोर्शन क्या है। और अगर टू पार्ट्स होता है ना, और ये भी एक क्या है, सेमी सर्कल है, ये भी एक क्या है, सेमी सर्कल है। सो ग्रीन एंड रेड वाला क्या है, सेमी सर्कल है, लेकिन अलग अलग सेमी सर्कल है। सो क्या होता है, हेंस द सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द डायमीटर एज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। वो क्या होता है, बाउंड्री होता है, क्योंकि ये बीच में है कि नहीं, ये लास्ट बाउंड्री है। अगर सेमी सर्कल को आप दिखाओगे अलग करके तो सेमी सर्कल कैसा बनेगा, ठीक है, दिखाती हूं मैं। ऐसे एक लेना, ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है, और उसके बाद एक हाफ सर्कल ड्रॉ करके देना। मेरा अच्छा नहीं हुआ है ये। सो इसे क्या कहते हैं हम, एक कटोरा जो होता है ना, वो क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, ठीक है। सो वो हो गया सेमी सर्कल। या एक बैंगल को आप अगर कांच का बैंगल को अगर आपने एकदम हाफ कर दिया, तो जो आधा रह गया ना, वो क्या होता है, सेमी सर्कल, ठीक है ना। सो ये क्या है, सेमी सर्कल है। नेक्स्ट है, अभी है एक्सरसाइज, ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 4.6 एकदम इजी है। जस्ट आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है, द सेंटर ऑफ सर्कल, 3 रेडी, वो सब पहचानना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और ड्रॉ करना है। एक डायग्राम ड्रॉ करके उसका सेंटर, रेडियस, डायमीटर, वो सब ड्रॉ करना है। सो एकदम इजी है। सो ये मैं पार्ट आप लोगों को होमवर्क के लिए रख रही हूँ, आप लोग खुद से कर पाओगे, मैं करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एकदम इजी है। जस्ट आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने टॉपिक अभी समझाया है ना, सर्कल ड्रॉ करके, सेम चीजें हैं, आपको सिर्फ उससे आइडेंटिफाई करना है। वहां पे एक सर्कल दिया गया है, वहां पे कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है, सिर्फ नेम को आपको आइडेंटिफाई करना है। सो वो आप कर पाओगे। सो एक्सरसाइज 4.6। सो ये रह गया, मतलब 4 क्वेश्चन है इसमें, और 4 क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों का होमवर्क है, इसलिए मैं करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है। और ये आप लोग होमवर्क करके मुझे दिखाना। और ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है, चैप्टर 4 खत्म हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से पढ़ाई करना, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो अच्छे से कर देना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।